दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त प्रभु हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी ऐसे साक्षात देवता हैं जिनको कलयुग में सबसे जागृत देवता के रूप में जाना जाता है और संकट मोचन हनुमान जी महाराज सभी के कष्ट निवारण करते हैं। आज की वीडियो में हनुमान जी से 3 ऐसी बड़ी बातें सीखने वाले हैं जिन्हें हम अपना करके अपने जीवन को भी भाग्यशाली बना सकते हैं, अपनी खोई हुई किस्मत भी जगा सकते हैं। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम वनवास से वापस अयोध्या लौट रहे थे तो एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो उनसे इसका कारण पूछा। तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि यह आपके प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए है और वे इससे प्रसन्न भी होंगे। तो ऐसा सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न होते हैं तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर इसे धारण कर लूं तो मेरे प्रभु हमेशा मुझसे प्रसन्न रहेंगे। और मन में यह विचार करके उन्होंने सिंदूर को अपने पूरे शरीर में लगा लिया। जब भगवान श्री राम जी ने उन्हें देखा तो वो थोड़ा मुस्कुराने लगे और बोले, हनुमान ये तुमने क्या कर लिया? तो हनुमान जी बोले, प्रभु ये आपकी लंबी आयु के लिए है। उनकी ऐसी भक्ति देख करके भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आज से जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे और उस भक्त पर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में 3 ऐसी बड़ी बातें सीखने वाले हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं तो अवश्य ही हमारी सुख समृद्धि और धन में बरकत हमेशा देखने को मिलेगी। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, वह है बल और बुद्धि में संतुलन बनाए रखना। यह हमें हनुमान जी से अवश्य सीखना चाहिए। बचपन में मिले श्राप की वजह से हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद नहीं आती तो उन्हें बोला था कि जब भी आप कोई कार्य करने जाएंगे तो आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, पर कोई याद अगर आपको शक्तियाँ दिला दे तो आप उसमें पारंगत हासिल कर लेंगे। जब श्री राम सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुँचे तो सबसे पहले हनुमान जी को वहाँ भेजने की योजना बनाई तो जामवंत ने उनको हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिलाई। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो इतना विशाल समुद्र है, मैं तो लांग नहीं सकता, इसको पार नहीं कर सकता। तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि प्रभु हनुमान जी के पास ऐसी शक्तियाँ हैं, आप ही ऐसा कर सकते हैं। तो हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और उन्होंने जो है माता सीता की खोज में समुद्र में छलांग लगा दी पार पहुंचने के लिए। उड़ते उड़ते चले गए। जब रास्ते में उनको एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली तो उन्होंने बोला, मैं अब आपको आगे नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी ने बोला, मैं माता सीता की खोज में जा रहा हूँ, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार पालन कर रहा हूँ। पर सुरसा राक्षसी थी, उसने बोला, नहीं मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगी। तो उसने बोला, ये पहले आप जो है मेरे पास आओ। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हनुमान जी ने बोला कि मुझे जो है भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि जो भी यहाँ पर से जाएगा उसे मेरे मुंह से गुजरना होगा। तो हनुमान जी ने अपना, जैसे सुरसा राक्षसी थी, बहुत बड़ी विशाल शरीर था, उसने अपना मुंह 2 योजन खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। उसने जो है 8 योजन का खोला तो 16 योजन के हो गए। ऐसे 16 योजन मुंह खोला तो 32 योजन के हो गए। ऐसी तरह से सुरसा राक्षसी ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। तो हनुमान जी छोटे हो गए, उसके मुंह में चले गए और फिर वापस आ गए। तो उसके बाद वह राक्षसी जो है देवताओं की तरफ से बनाई गई थी कि हनुमान जी को देवताओं ने परीक्षा लेनी चाहिए, एक राक्षसी के रूप में भेजा। तो अब आप बोला, आप पास हैं कि हाँ, वहाँ पर जो प्रभु राम की सेवा में जा रहा है, उनके आदेश को लेकर के जो वहाँ पहुँच रहा है, क्या वह उस योग्य है? तो हनुमान जी जो है प्रसन्न हुए और सीधे लंका में पहुँच गई। तो कभी भी छोटा या बड़ा होना यह मायने नहीं रखता। हमें जहाँ पर जैसे ज़रूरत होती है, अगर बच्चे से भी कुछ सीख मिल रही है तो उसे भी ले लेना चाहिए और हमेशा अपने को घमंड नहीं करना चाहिए।
अब दूसरी बात है मैनेजमेंट। हनुमान जी का प्रबंधन किस तरह से रहा वहाँ गए, और स्ट्रेटजी किस तरह से बनाई उन्होंने, यह भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। लंका में जाकर के लंका को, यह नहीं कि एकदम जाकर के ही लंका को जला दिया, ऐसा नहीं। वहाँ उन्होंने सारी चीज़ देखी, वहाँ पर किस तरह से क्या हो रहा है। वहाँ ने विभीषण को अपना मित्र बनाया, विभीषण से किस तरह से मित्रता की, और भय फैलाने वालों के लिए उन्होंने आग लगाई लंका में, जिससे कि लोगों में डर फैले। वहाँ के जो लंकेश है, लंकापति रावण, उनको भी भय लगे कि हाँ कोई ऐसा वीर आया हुआ है हनुमान जी की सेना से। तो यह उन्होंने वहाँ धीरे धीरे सब कुछ जान करके किया। ऐसा नहीं कि अज्ञानता से आग लगा दी या और बिना कुछ सोचे समझे यह कार्य किया। बहुत सोच समझ करके बिल्कुल सटीक मैनेजमेंट से जो है उन्होंने यह कार्य किया। तो हमें अपने किस तरह से प्रबंधन करना है, किस तरह से मैनेजमेंट करना है, चाहे घर पर हो, चाहे आप कार्यक्षेत्र ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, तो एक उचित मैनेजमेंट, एक स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो आपके कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। तीसरी बात है कि विनम्रता, घमंड नहीं करना है हमें। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, किसी पद पर भी पहुंच जाए, हमको अहंकार नहीं आना चाहिए। जिस तरह हनुमान जी ने जो है लंका में पहुंच गए, लंका विध्वंस करके भी आ गए, जला करके भी आए, उसके बाद वापस माता सीता की खोज करके वापस पहुंच गए। तो भी एक बार की बात है जब हनुमान जी को बोला गया कि सभी बोलने लगे हनुमान जी इस लंका जला करके आए हैं, माता सीता की खोज करके आए हैं। तो उन्होंने बोला मैं नहीं करके आए हूँ। अरे हनुमान जी आप करके आए हो। हनुमान जी बोले मैं नहीं करके आए हूँ। तो प्रभु श्री राम से बोला कि हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं लंका को जला कर नहीं आया। तो उन्होंने बोला प्रभु आपके आदेश से हुआ, यह आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक माध्यम था। तो हमेशा हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हनुमान जी जब लंका गए तो वह माता सीता को यूँ ही ला भी सकते थे, पर उन्होंने माता सीता से वादा किया, वचन दिया कि हम प्रभु राम साथ में आएंगे और आपको ससम्मान वापस लेकर जाएंगे। तो घमंड और अहंकार, यह दो चीज़ें हैं, यह बिल्कुल शरीर में नहीं आनी चाहिए, मन मस्तिष्क में प्रवेश ही नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता के साथ रहनी चाहिए। अपने बाहुबल और ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग से हमको यह सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आपका है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इसलिए हमेशा आत्म संयम के साथ रहना चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए। चाहे आप कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाएं, ज़मीन से लेकर के आप एकदम आसमान पहुंच जाएं, तो भी आप रंक से राजा बन जाएं, तो भी आपको जो है घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमेशा चकनाचूर ही होता है और उस व्यक्ति की दुर्गति ही होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। इस तरह इन 3 बातों को हम ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा और भगवान श्री राम और प्रभु बालाजी महाराज की आप पर असीम कृपा सदैव बनी रहेगी। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय सिया राम, जय जय सीताराम।